प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम परमेश्वर को निहार रहे हैं, परमेश्वर की खोज में बैठे हुए हैं। हमें मालूम है इन दिनों में बहुत सारी कलीसियाएं फास्टिंग करती हैं, प्रेयर करती हैं, बहुत सारी जगहों में 40 दिन का फास्टिंग होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों में फास्टिंग सिर्फ एक रीति की तौर पर किया जाता है, क्योंकि जब क्रिसमस आता है तो खुशी मनाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, लड्डू बांटते हैं, केक होता है, बिस्किट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब ये गुड फ्राइडे, ईस्टर का दिन आता है, इन दिनों में लोग उपवास में चले जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ईस्टर का दिन क्रिसमस के दिन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा है किसी भी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। और हम धन्यवाद करते हैं, हम फास्टिंग इसलिए नहीं कर रहे कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मर गए। हम कोई शोक और विलाप में नहीं कर रहे। आज मैं आपको बताऊंगा शोक विलाप होना चाहिए तो किस चीज का होना चाहिए। हम किसी शोक विलाप के कारण नहीं कर रहे कि यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। हम शोक विलाप जरूर करते अगर यीशु मसीह मरे रहते, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। सो यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे विलाप को आनंद में बदल, तुम विलाप करोगे लेकिन तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा। तो 2000 साल से हम प्रभु यीशु मसीह की मौत का दुख नहीं मनाते, लेकिन हम खुशी मनाते हैं क्योंकि प्रभु आज भी जिंदा है। प्रभु ने मौत के ऊपर फतेह प्राप्त किया और प्रभु ने कहा बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने मौत पर विजय पाया है ना, तुम भी विजय पाओगे। इसीलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। तो हम किसी रीति के कारण उपवास प्रार्थना में नहीं हैं। हमने कभी नहीं देखा चलो बाकी लोग भी उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी करें। हमने आत्मा का गवाही मांगा, प्रभु से प्रार्थना किया। एक दिन प्रार्थना में परमेश्वर ने कहा हाँ अब उपवास में जाओ। तो हमने कहा ठीक है प्रभु। सो अक्सर जब भी मैं कभी उपवास में जाता हूं, मैं प्रभु की ओर कान होता है, प्रभु आप बताना, जब भी आप कहोगे मैं तैयार हूं उपवास करने के लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने हमारा अगुवाई किया। लेकिन उपवास क्यों करना है, मैं सारी बातें आपको समझाने सिखाने नहीं लगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं नहमाया की किताब से करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिनों मेरे हृदय में फिर डाला एक बार फिर नहमाया की किताब पढ़ने के लिए, और उसके बाद फास्टिंग का बात किया। और जब मैं नहमाया की किताब पढ़ा और मेरे साथ पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू किया, ये समय मेरे लोग प्रार्थना में लग जाएं, क्योंकि मैं एक बड़ा कार्य अपने लोगों के जीवन में करने जा रहा हूं। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं आयत और तीसरा अध्याय पहली और दूसरी आयत में लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आखिरी दिनों में कैसे समय आएंगे? मुश्किल समय आएंगे। और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। हर जगह बुरी खबर, ऐसी चीजें, ऐसी बातें हो रही है जो पहले नहीं हो रही थी। तेजी के साथ कभी कोविड आ जाता है, कभी जंग लग जाती है, कभी युद्ध लग जाता है, कभी कोई कानून ऐसा आ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बातें ये बाइबल में लिखा है। लेकिन हमारे लिए ये झटका हो सकती है। हम हो सकता है सुबह उठे और खबर देखें जंग लग गई। हम हो सकता है सुबह उठे और हम देखें कि कुछ कानून बन गया। हम हो सकता है शाम का समय और एकदम आ जाए नोटबंदी हो गया या कुछ भी हो गया। लेकिन मालूम है परमेश्वर के लिए कोई झटका नहीं होता। वो पहले ही सब कुछ जानते हैं क्या होने जा रहा है। उन्होंने पहले ही समाधान कर लिया है हर बात का। आपकी जिंदगी में कई बार घटनाएं होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता ये कहां से हो गई, कैसे हो गई। लेकिन मालूम है परमेश्वर के लिए वो झटका नहीं था। प्रभु को मालूम था ये होगा, लेकिन वो होने से पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए समाधान निकाल दिया है। मालूम है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर आदम को बनाने से पहले, पृथ्वी को बनाने से पहले, सृष्टि को रचने से पहले परमेश्वर को मालूम था आदम पाप करेगा। अभी आदम बना नहीं, परमेश्वर को पहले मालूम था वो पाप करेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? पहले ही समाधान कर लिया, सबको पहले ही समाधान कर दिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह संसार की सृष्टि से पहले ही क्रूस पर चढ़ा दिए गए। आमेन। हमारी नजरों में करीब 2000 साल पहले, पिता की नजरों में संसार की सृष्टि
रचने से पहले ही परमेश्वर ने समाधान कर दिया। आपकी जिंदगियों का भी पूरा पूरा परमेश्वर ने उपाय कर रखा है। आपकी आने वाली हर समस्या का परमेश्वर ने समाधान कर रखा है। यूसुफ खड्डे में फेंकने से पहले आपको क्या लगता है परमेश्वर के पास समाधान नहीं था? जब भाइयों ने उसे खड्डे में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया, अब उसके बाद उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि वो बलात्कार करने का कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने हर चीज का पहले ही समाधान कर रखा था और यूसुफ को पहले ही दिखा दिया था, एक दिन आएगा हर चीज तुम्हारे सामने झुक जाएगी। हालेलुया। तो हमें चाहे परमेश्वर ने दिखाया या हमें नहीं दिखाया, लेकिन हमें एक बात मालूम है, परमेश्वर ने समाधान कर रखा है। इसीलिए वो गीत है ना, मैं क्यों डरा। कितने लोग कहने के लिए तैयार है मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरे नाल। जिथे भी मैं जावा, जिथे भी मैं जावा, केड़े शब्दाना खुदा करा धन्यवाद, हर बसे ओदा ही ख्याल है। मैं क्यों डरा, मालूम है डर शैतान का हथियार है। वो डर हमारी ओर फेंकता है और बहुत सारे लोग उसे खा लेते हैं। उसको पास मत आने देना। अगर सामने खड्डा दिख रहा है, अगर सामने कोई मुश्किल दिख रही है, एक बात याद रखना, परमेश्वर ने पहले ही समाधान कर रखा है। यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा था, जैसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, मेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, चलूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था, मेरे भी चलूंगा। मैंने कहा, बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में कठिन समय आएंगे, लेकिन आप ना डरना, आपके लिए समाधान है। आमीन। क्या है हमारे लिए? और जब बहुत बड़ी कठिनाई आनी होगी ना, एक ऐसी कठिनाई जो दुनिया के ऊपर आनी है, बाइबल में लिखा है यीशु बादलों पर आएंगे, हम उठाए जाएंगे और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। दुनिया की सबसे बड़ी कठिनाई से छुटकारे के लिए भी परमेश्वर ने पहले ही समाधान कर रखा है। आमीन। परमेश्वर ने कलीसिया के लिए बंदोबस्त कर रखा है, बिल्कुल वैसे नूह और उसके परिवार के लिए जैसे जहाज का बंदोबस्त कर रखा था। इसलिए डरना मत। तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा कि आखिरी दिनों में मुश्किल समय आएंगे, हम बाद में सोचते थे हाँ मुश्किल आ गई, मुश्किल आ गई। नहीं नहीं नहीं, डरना मत, प्रभु साथ है। प्रभु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आमीन। आप अपने जीवन में निश्चय ही आशीषित हो जाओगे। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में
अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सब कहे स्वार्थी, बाकी बातें मैं नहीं करूंगा, स्वार्थ, जहां मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, एक देश अपने बारे में सोचेगा। हम देखते हैं आज दुनिया में स्वार्थ बहुत ज्यादा है, घरों में, परिवारों में, कई बार माँ बाप बच्चों के बीच में, परिवारों के भाई बहनों के बीच में कैसे रिश्ते टूट जाते हैं। इसका एक ही कारण है, हर कोई अपने बारे में सोचता है। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जाते हैं, लेकिन पता क्या लेकर जाते हैं? स्वार्थ। यह बात नहीं है कि परमेश्वर हमें देना नहीं चाहते, प्रभु में देना चाहते हैं। कुछ लोगों को वीजा चाहिए, प्रभु वीजा भी मुहैया कर देते। प्रभु मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, ये करना है, वो करना है। प्रभु बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, कारोबार चाहिए, चंगाई चाहिए। देखो, परमेश्वर हमेशा तैयार है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम हमेशा ऐसी ही मेंटालिटी एक रखें। हमारे हृदय में चाहत होनी चाहिए, प्रभु मुझे आपके लिए कुछ करना है, मुझे आपके लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे कुछ सेवा करना है। प्रभु जी, हम जब कलीसिया में आते हैं, बेशक प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन हमारी सोच में एक बदलाव के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। मालूम है, जब हम यीशु मसीह को अपनी जीवन दे देते हैं ना, हम उसके जिस्म का क्या बन जाते हैं? अंग बन जाते हैं कि नहीं अंग बन जाते? अब जब अंग है, हमारे कई सारे अंग हैं, ये इसलिए नहीं फिट किए कि देखो बड़ी खूबसूरत उंगलियां हैं, है ना, इसलिए नहीं फिट किए। हर अंग का एक काम होता है, और अगर एक भी अंग सही रीति से काम ना करे तो चाल बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है कि नहीं बिगड़ जाती? है ना, घुटने में दर्द हो, चाल बिगड़ जाती है। कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो तो भी चाल बिगड़ जाती है। चाहे चलना पांव से है, लेकिन कंधे में एक तेज दर्द भी, अब हमें वैसे नहीं चल पा रहे। सर में दर्द हो, चाल बदल जाती है। गुर्दों में पथरी हो किसी के, चाल बदल जाती है। हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, अब ज्यादा चल नहीं सकते, सांस चढ़ती है। सो हर अंग का एक काम होता है, और जब वो अंग अपना काम सही नहीं करता, वो एहसास करे या ना करे, वैसी चाल नहीं रहती। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया, जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, अब आप उनके जिस्म के अंग बन गए हो, और आपका भी काम है परमेश्वर के राज्य के लिए। आमीन। आपका भी, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते मेरे जिस्म का कोई भी अंग निकम्मा हो। जब कोई अंग निकम्मा होता है ना, तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं? काट देते हैं। वो कहते हैं इसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, दूसरे शब्दों में इसमें जीवन नहीं जा रहा। जो कई बार लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट और कई ऐसी पहाड़ियां चढ़ते हैं, कई बार बहुत ठंड के कारण उनके जिस्म के, शरीर के कुछ अंग एकदम जम जाते हैं, और मालूम है डॉक्टर को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। कईयों के पांव कट जाते हैं, टांगे कट जाती है, हाथ कट जाते हैं, बाजू कट जाती है, नाक भी काटनी पड़ती है कईयों की। नाक तो बहुतों की कटती है, क्योंकि इसको बड़ी जल्दी ठंड चढ़ती है। तो नाक, क्योंकि अब उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, यानी कि अब उसके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हम में से कोई भी निकम्मा अंग रहे। प्रभु के जिस्म के अंग निकम्मे नहीं होते, बड़े काम के होते हैं। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा आखिरी दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। अब मैं वापस आऊंगा नहमाया की किताब की ओर। आप देख सकते हो मैं बहुत सारी आयतों से आपसे बात करूंगा। परमेश्वर हमें प्रकाशन देना चाहते हैं। नहमाया की किताब जब हम पहले अध्याय में जाते हैं, यहां पर कुछ स्टोरी में शॉर्ट करके बताऊंगा। एक दिन कुछ लोग आए और नहमाया ने उनसे पूछा कि यरूशलेम की हालत कैसी है। अब ऐसा समय था जब यरूशलेम बुरी तरह ढह गया, दीवारें गिरा दी गई, शहरपनाह थी बहुत जबरदस्त, गेट थे, दरवाजे थे एंट्री के लिए उस शहर के अंदर, वो सब गिरे हुए थे, दीवारें टूटी हुई थी। इजराइल ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था, गुनाह किया था, पाप किया था, जिस कारण से व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के श्रापों का नतीजा अब उनके ऊपर देखने को मिल रहा था।
तो नेहमाया राजा को कटोरा पकड़ाने का काम करता था, यानी कि कप बेरर था। राजे को कोई प्यास लगती थी या कुछ भी है या खान पान है, हर चीज के लिए वो राजे के साथ रहता था। वो पहले चखता था, टेस्ट करता था, चेक करता था, सब कुछ करता था, फिर राजे के पास जाता था। राजा उस पर इतना भरोसा करता था, इतना भरोसा था कि ये बंदा मुझे जहर नहीं दे सकता, क्योंकि राजाओं की जिंदगी हमेशा खतरे में होती थी। तो अब इसके पास अच्छा ओहदा है, अच्छी नौकरी है, राजा के साथ खड़ा होता है। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग हमेशा पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं। पॉलिटिशियन कहीं जाएंगे वो भी साथ जाएंगे, स्टेज पे खड़े हैं वो साथ खड़े होंगे, माइक पे बोल रहे हैं वो भी अपना सिर निकाल के हम यहाँ हैं, हमें देखो, है ना। हर तस्वीर में आपको वो दिखाई देंगे। चलो, उनका पॉलिटिक्स है, उनको लोगों में पहचान बनानी है, वो अलग बात है। अब नेहमाया को दुनिया देखती थी, राजा के साथ खड़ा होता था, उसकी सेवा के लिए हाजिर था। अच्छा रहने को महल में जगह था, राजा के बिल्कुल साथ वाले कक्षों में ऐसे लोगों को रखा जाता था, क्योंकि कोई भी खाने वाली चीज उसके थ्रू जाती थी। अच्छा ओहदा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा सोना है, अच्छा चांदी है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो अब नेहमाया ने पूछा, यरूशलेम के थोड़े मुझे हालात बताना कैसे है। बड़ी बुरी खबर मिली, कहते बहुत बुरे हालात है, लोगों की हालत बहुत बुरी है, यरूशलेम की बहुत बड़ी दुर्दशा है, बड़ी बेइज्जती हो रही है यरूशलेम की दुनिया भर में, कि ये जो एक समय दुनिया की सोने की चिड़िया था, अब ऐसे तबाह हुआ पड़ा है, नामधराई हुई पड़ी है, कहता लोगों की। और इतना ही नहीं, दीवारें गिरी हुई है और फाटक तोड़ दिए गए, जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। जब नेहमाया ने, बाइबल में लिखा है, इस बात को सुना, उसका दिल भर आया। वो परमेश्वर की दुहाई देना शुरू हो गया। वो उपवास प्रार्थना में बैठ गया, कहता प्रभु मुझे नहीं चाहिए खाना। इसीलिए मैंने कहा ये रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, चलो फास्टिंग रख लेते हैं, प्रभु हो गए ना खुश, फास्टिंग रख लिया, परमेश्वर हमसे बड़े खुश है हमने फास्टिंग रखा। कुछ लोग ये सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि हम एक तब्दीली देखना चाहते हैं, ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि हमारा दिल टूटा हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि एक परिवर्तन आने की जरूरत है। आमीन। ये इसलिए है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर बोझ है, हमारे अंदर तड़प है उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते। ये इसलिए है क्योंकि लोग नशे में हैं, बदकारियों में हैं, बदचलनियों में हैं, व्यभिचार में हैं, झूठ में हैं, फरेब में हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए हम फास्टिंग प्रेयर में हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और हम एक तब्दीली देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? फिर बाइबल में लिखा है, आगे जाकर आगे लिखा है, नेहमाया ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। बड़ी खूबसूरत प्रार्थना है उसकी। आए हम देखें, नेहमाया ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। 6 आयत में, पहला अध्याय, क्या प्रार्थना किया? प्रभु को कहता है, प्रभु तू कान लगाए और आंखें खोले रहे। प्रभु मेरी दुहाई की और कान लगाओ, प्रभु अपनी आंखें खोलो मेरी ओर। आपका दास आपसे क्या कहना चाहता है कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता हूं, उसे तू सुन ले। आगे क्या कहता है? अपनी बाइबल में भी पढ़िए, मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। आज मसीह की कलीसिया कहीं बहुत पता लगे कि ओहो शुक्र है हम इनकी तरह नहीं है, ओहो ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये गुनाहगार हैं, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे, टाटा बाय बाय, तुम नरक में नाश होना। लोग जजमेंट करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो है। उसने ऐसा नहीं किया, प्रभु मुझे पता है ये लोग निकम्मे हैं। उसने खुद जिम्मेवारी उठाया। वो कहता है, प्रभु हमने पाप किया है,
हम मनुष्यों ने आपके खिलाफ पाप किया है, हम लोगों ने गुनाह किया है। आपके पड़ोस में कोई पाप कर रहा है, ये कह रहा देखा कैसे लोग हैं, ये बड़े इनसे दूर रहना, बड़े ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। ये करने के लिए नहीं देख रहे हम उसको, हम प्रभु की दुहाई देने के लिए, प्रभु हम लोग पाप कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में पाप हो रहा है, प्रभु मेरे घर में पाप हो रहा है, प्रभु मेरे परिवार में पाप हो रहा है, प्रभु मेरे शहर में पाप हो रहा है, हम शहरवासी आपके खिलाफ पाप कर रहे हैं। हालेलुया। उसने जिम्मेवारी उठाया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उसने कहा प्रभु मैं भी इसमें शामिल हूं, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी रीति से सच बताएं तो पापों में किसी ना किसी तरीके से कई बार संसार में भागीदारी होते हैं। या चलो आज नहीं होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो थे, और वो नेटवर्किंग पाप का फैलता ही जा रहा है। जो गुनाह किए होंगे पीछे, हम तो निकल आए, लेकिन उसका काम जो है वो गुनाह का फैलता ही जा रहा है। तो हम जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं इस गुनाह के लिए, इस पाप के लिए जो आज है। तो हम जब उपवास में हैं, हम किस लिए हैं? भूख हड़ताल करने के लिए नहीं है, अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करने के लिए है, अपनी जिंदगियों को जांचने के लिए है, अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। प्रभु मुझे मेरे पाप नहीं दिखते। मालूम है कई बार हमें अपने पाप नहीं दिखते, हमें अपनी कमजोरियां नहीं दिखती है ना। कुछ चीजें तो हम आमने सामने देख सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे कौन देखे? पीठ पीछे कौन देखे? प्रभु सब जानते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो सिर्फ आपको और परमेश्वर को मालूम है, कुछ पाप ऐसे हैं जो आपको भी पता है, परमेश्वर को भी पता है और दुनिया को भी पता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दुनिया को पता होता है, परमेश्वर को पता होता है, लेकिन एक मनुष्य अंधा होता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं सिर्फ प्रभु को मालूम है, हम भी अंधे। तो ये क्या समय, ये प्रभु से कहने का, प्रभु आंखें खोलो ताकि मेरी जिंदगी में जो वो चीजें, जो ऐसी टहनियां जो अच्छा फल नहीं ना ला रही, उनको प्रून करो, उनको काटो मेरी जिंदगी से, ताकि मैं फलवंत हो सकूं। आपके जीवन में जो झाड़ियां उगनी शुरू हो जाती है ना, अगर उसका समय पर उपाय नहीं करेंगे तो फलवंत नहीं हो पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आमेन। और पिता प्रून करता है जहां प्रूनिंग की जरूरत होती है, जहां काट छाट की जरूरत होती है, तो वो जिम्मेवारी ले रहा है, जजमेंट नहीं कर रहा दुनिया की, जिम्मेवारी उठा रहा है, प्रभु की दुहाई दे रहा है। हमें दुहाई देने की जरूरत है इन दिनों में। प्रभु आपका रहम चाहिए, आपकी मर्जी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु एक झटके में पूरा शहर बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं या नहीं बता सकते? बचा सकते हैं। हम इतनी मेहनत करते, ये करते, वो करते, ऐसा करते, सुलझाते, समझाते, फिर नहीं समझ में आता। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं 1,20,000 लोग उस शहर में रहते थे, एक झटके में मन फिरा गए, पूरा शहर बच गया, परमेश्वर का रहम उतर आया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। और प्रभु ने पता किसको इस्तेमाल किया? भगोड़े को, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, जो अपनी बुलाहट से भाग रहा था। प्रभु उसको पकड़ के लाए, उसकी गर्दन से वापस लाए और कहता प्रभु अब मैं जाऊंगा। और गया और आधे अधूरे मन से प्रचार किया। कितने मन से? आधे अधूरे मन से। लेकिन वो शहर में उपवास चल रहा था, मालूम है? वो आधे अधूरे मन से बोल रहा है, लेकिन लोगों की ऐसी तैयारी थी कि परमेश्वर का काम उनकी जिंदगी में होना शुरू हो गया। क्योंकि जमीन जब तैयार होगी, वचन तो वचन है, आपके जीवन में काम कर जाएगा। आधे अधूरे मन से बोल रहा था, देखो काम पूरा हो गया, पूरा शहर बचाया गया। वो परमेश्वर की दुहाई देता है। और फिर आगे लिखा है 11वीं आयत में, हे प्रभु विनती ये है, तू अपने दास की प्रार्थना और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते कान लगा। आज अपने दास का काम सफल कर, उस पुरुष को उस पर दयालु कर। यानी कि राजा की बात कर रहा है, राजा से मुझे फेवर चाहिए। प्रभु मैं ना राजा से बात करने जा रहा हूं, मैं इस शहर के लिए कुछ करना चाहता हूं।
और आज राजाओं का राजा कौन है? कौन है? जोर से बोलो, राजाओं का राजा कौन है? हम उसकी दुहाई दे रहे हैं, हम उससे फेवर चाहते हैं। उसको मालूम था जब ये शहर बनना है मुझे सहायता चाहिए, और राजा की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी डिग्री, हमारी थियोलॉजी, हमारी बाइबल की जानकारी कुछ नहीं कर पाएगी जब तक हमें परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो वो परमेश्वर की दुहाई देता है, प्रभु उस पुरुष की आंखों में मुझे अनुग्रह देखने को मिले। दूसरा अध्याय में जाएंगे तो नहमाया राजा के महल में बैठा है पहली आयत में, और वहां पर सेवा टहल कर रहा है, लेकिन बड़ा उदास है। क्या है वो? बड़ा क्या है वो? बड़ा उदास है। उसका मन टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है। देखो वो महल के अंदर है, एक बेहतर देश के अंदर है, सोने चांदी के तख्त पे राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, इतनी ऊंची जगह में बैठा हुआ है। उसको तो होना चाहिए हाँ सारे देख रहे हैं मुझे, सारे देख रहे हैं, लेकिन उसका मन टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है। वो उदास वहां पर खड़ा है, और क्या लिखा है? तब मैं दाख मधु उठाकर राजा को दिया, इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं हुआ। कहता कभी राजा ने मेरे अंदर उदासी नहीं देखा था। दूसरी आयत आगे क्या लिखा है जल्दी से? तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो बीमार नहीं लगता, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन ही की उदासी होगी। तीसरी आयत में क्या कहता है? तब मैं अत्यंत डर गया। वो बहुत डर गया। मालूम है क्यों डरा? क्योंकि जब आप राजा की सेवा में हो ना, आप मुंह लटका के नहीं खड़े हो सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कभी रेस्टोरेंट में गए होगे आप लोग, है ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, और जब वहां गए हो वहां पर आपको स्माइल के साथ सर्व करना पड़ता है। विदेशों में तो अगर कोई स्माइल के साथ सर्विंग नहीं करता नौकरी से निकाल देते हैं, उसी समय कंप्लेंट, ये बड़ा रूड स्टाफ है जी, जब मैंने इससे कोई चीज मांगी दे तो दी, लेकिन इसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी। किसी के घर में 24 घंटे पहले मरा भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो ड्यूटी पर आए हैं उनको स्माइल देनी पड़ती है। सबसे पहला काम उनको स्माइल करना सिखाते हैं, उनकी स्माइल चेक करते हैं, इनकी स्माइल कैसी है, वो कहते हैं ये चलेगा। तो यहां पर वो डर गया क्योंकि उसको मालूम था कि मैंने अपने जो मुझे करना था वो नहीं किया। मुझे खुश रहना था, राजा के सामने प्रजा देख रही है, तो अगर राजा के लोग मुंह लटका के खड़े हैं तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे पता नहीं ये कैसा राजा है, ये हमें क्या खुशी देगा, इसके दाएं बाएं वाले खुश नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। ये आनंद जो मिला मुझे दुनिया ने दिया नहीं, ये आनंद जो मिला मुझे दुनिया ने दिया नहीं, ये आनंद जो मिला मुझे दुनिया ने दिया नहीं, दुनिया ने दिया नहीं, दुनिया ना ले सकेगी। हालेलुया। अरे जेल में था वो, राजा साथ है। किसके साथ है हम? राजा के साथ है। उदास नहीं दिखने चाहिए। मुझे मालूम है मुश्किल आती है, लेकिन उस मुश्किल में भी जब आप राजा के साथ जुड़े हुए हो ना, आपके मुंह पर वो चमक बनी रहेगी। आपके आंसुओं के बावजूद आपके मुंह पर चमक बनी रहेगी। ये अब डर गया। अब उसके बाद राजा को बताता है, राजा क्या कहता है वो, और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहो। जब वे नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, मेरा मुंह क्यों ना उतरे। वो कहता है मेरा दिल टूटा हुआ है प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के भवन की हालत के लिए। कई बार कुछ विश्वासियों के लिए दिल टूटता है। ऐसे लोग हैं कई कई साल हो गए प्रभु को जानते हुए, अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी मन नहीं फिराया, अभी नहीं तौबा नहीं किया। कईयों ने तो बपतिस्मा ले लिया लेकिन तौबा अभी तक नहीं किया। ऐसे लोग भी होते हैं।
सब ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं। दिल टूटता है इन चीजों को देखकर। और बहुत सारे लोग हैं, बाइबल में लिखा है आखिरी दिनों में खरी शिक्षा नहीं चाहेंगे, उनको एक ही शिक्षा चाहिए। पता क्या चाहिए? प्रभु तुम्हें आशीष देगा, हाँ हम यहीं जाएंगे, यहां आशीष की बातें होती है। आजकल यही चलता है। जितने लोग इस पोस्टर को देख रहे हैं उनको आज प्रभु बहुत आशीष देने जा रहा है। नीचे 10,000 आमीन लिखे होते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनको आज प्रभु आशीष देंगे। तो सब अब गौर से वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमें आशीष मिलने जा रही है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा आप पास्टर विक्रम की ओर देखो, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की ओर देखेगा उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। आपकी नजरें परमेश्वर पर लगे रहनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य आज है कल नहीं होगा। जब भी इस कलीसिया में आओ सिर्फ परमेश्वर पर नजर लगाओ। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु आज उनके द्वारा हमसे बात करो, उनका आदर करो, सम्मान करो, उनसे बहस मत करो, मत लड़ो, मत झगड़ो, क्योंकि आप अपनी आशीषें गवा बैठोगे। और वो भी नहीं चाहते। मालूम है लोग मूसा से नाराज होते थे। मूसा दुआई, प्रभु इनको माफ कर देना, प्रभु इनकी आशीषें मत चुराना, प्रभु इनको वायदे वाली जगह पर लेकर जाना। लेकिन नजरें किस पर रखनी है? किस पर रखनी है? किस पर रखनी है? कहो सिर्फ परमेश्वर पर। सिर्फ परमेश्वर पर नजर आपकी होनी चाहिए। वही यहोवा यिरे है, वही यहोवा राफा है। मनुष्य तो एक बर्तन है जिसमें वो आ जाता है और हमारी जिंदगियों में स्वाद लेकर आता है, शांति लेकर आता है, लेकिन करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आदर और महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर है। क्यों ना प्रभु के लिए थाली बजाए, हालेलुया। कहो प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप ही हो। आमीन। अब 5वीं आयत में वो राजा से कहता है, अगर राजा को भाए तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मैं यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। देखो महल को छोड़ के वो कहीं भी जाने को तैयार है प्रभु के लिए, कहीं भी जाने को तैयार है। हालेलुया। जब आपके अंदर प्रभु के लिए आ गए, आप बरसात नहीं देखोगे। इतना पानी भी भरा होगा ना, अभी हैं 3-4 महीने पड़े हैं, इतना बारी भी भरा होगा ना, आप वहां चल के आओगे, आप कहोगे आज मैंने जाना है। वो कुर्बानी है, उसका इनाम मिलता है। जब मुश्किल आती है और हम फिर भी प्रभु के लिए जाते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं आज मैंने अपने बेटे को देखा है। गर्मी में, कड़क गर्मी में भी हम जा रहे सेवा के लिए, प्रभु कहते हैं आज मैंने अपने बेटे की कुर्बानी को देखा है। कड़क ठंड में लोग प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रभु की को कुर्बानी नहीं दिख रही? अरे बड़ा इनाम पता किसका होता है कलीसिया में? जिनका विरोध होता है। अगर आपके घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि आप बलिदान करने के बावजूद बलिदान कर रहे हो, आप मुश्किलों के बावजूद भी आ रहे हो। प्रभु कहते हैं मैंने देखा है, मैंने। मालूम है मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर को सब दिखाई देता है। कॉर्नेलियस, बाइबल में लिखा, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, यहूदी नहीं था, लेकिन यहूदियों की सेवा करता था। वो जानता था इनका परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन उसको यीशु उद्धारकर्ता करके मालूम नहीं था। मालूम है फरिश्ता आया क्या कहता है? तेरे बलिदान परमेश्वर को स्मरण आए हैं। मालूम है आपके बलिदान परमेश्वर कभी नहीं भूलते। अगर आपने प्रभु के काम के लिए 1 रुपया भी दिया ना, वो भी उनको याद है। मनुष्य हो सकता है भूल जाए, परमेश्वर आपकी एक चवन्नी भी, अठन्नी भी परमेश्वर को याद है। आपका कुर्सी इधर से उधर उठाना, कोई आकर बैठेगा, सफाई करना, अपनी जिम्मेवारी को सीरियसली निभाना। कैसे निभाना? क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं? एमएलए के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, राजाओं के राजा के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? जो भी करो ये सोचकर करो बेस्ट देना है। क्या करना है? बेस्ट करना है।
मेरे अंदर यही चाहत होती है, प्रभु मुझे आपके लिए करना है। अगर तबीयत खराब हुआ तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब मैं वहां खड़े हूं प्रभु जी, मुझे बेस्ट देना है, मुझे बेहतरीन देना है। क्यों? क्योंकि मैं राजाओं के राजा की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। क्या देना है परमेश्वर को? हमेशा सेवा में बेस्ट देना है, जिम्मेवारियों में बेस्ट देना है, प्रार्थना में बेस्ट देना है, कलीसिया आने में बेस्ट देना है। जब दशमांश भेंटों की बारी आती है, हमें बेस्ट देना है, क्योंकि किसी भिखारी को नहीं दे रहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दे रहे हैं। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। जब कोई राजा से मिलने जाता है ना, उत्तम भेंट लेकर जाता है। जब यीशु का जन्म हुआ, क्या लाए थे उनके पास? कीमती कई चीजें, कई तरह की सुगंध और सोना और चांदी और कई बेशकीमती चीजें लाए थे, क्योंकि उनको मालूम था हम राजाओं के राजा से मुलाकात करने जा रहे हैं, किसी भिखारी से नहीं। हम किससे मुलाकात करने जा रहे हैं? इसलिए प्रभु के काम में कभी ढिलाई मत करना। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कामों में ढिलाई करे। कभी ढिलाई मत करना, कभी भी। पड़ोसी से कहो, कभी ढिलाई मत करना। कुछ भी हो जाए, कभी ढिलाई मत करना। अपनी नौकरी में ढिलाई कर देना, अपने स्कूल में ढिलाई कर देना, अपने कॉलेज में ढिलाई कर देना, लेकिन परमेश्वर के कामों में कभी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हम इसका एहसास तभी करेंगे जब हम सच में, हमें मालूम है हम किसके लिए कर रहे हैं। राजाओं के राजा के लिए करता है। जब आप भेंट लेकर आते हो, आप ये राजा के राजाओं की सेवा के लिए है। हालेलुया। राजाओं के राजा की सेवा के लिए ये कार्य है। आप अपना समय निकालते हो, सफाई करते हो, कलीसिया में खाना बनाते हो, जिम्मेवारी निभाते हो, कई कुछ करते हो, खून पसीने से कमाते हो, उसमें से प्रभु के कामों के लिए लेकर आते हो। आप राजाओं के राजा की सेवा कर रहे हो, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई नहीं आया, आप अकेले हो, और अब कुड़कुड़ाना मत, अरे कोई नहीं आया, अच्छा था सब आते, लेकिन प्रभु धन्यवाद, आज शायद मुझे अकेले को ही आपके लिए करना था। और परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हैं, मुझे अपनी बेटी दिख रही है, कोई नहीं आया, लेकिन देखो वो मेरे भवन को तैयार कर रही है, ताकि मेरे लोग आएंगे, मेरी सेवा करेंगे। तो क्यों ना जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ढिलाई ना। एक बार फिर से पड़ोसी से कहें, कभी भी ढिलाई मत करना। वो जाने के लिए तैयार है, वो कीमत भरने के लिए तैयार है, वो मुश्किल उठाने के लिए तैयार है प्रभु के लिए। मालूम है, आपका धन दौलत आपके साथ नहीं जाता। कहते हैं ना लोग, कल मैं एक जगह प्रचार कर रहा था, क्या कहते हैं? खाली हाथ आए हैं। एक बार जोर से, ऊंची से बोलो। सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। मैं पिछले दिनों किसी से बात कर रहा था, उनके कोई बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से फिक्र भी है कि बच्चे को कहां से खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा, जब बच्चा आएगा ना, अपनी आशीषें साथ लेकर आएगा। हालेलुया। अपना रोटी पानी साथ लेकर आएगा, चाहे प्रभु आपके हाथ में दे, लेकिन उसके लिए पोर्शन देकर आएगा। परमेश्वर किसी को खाली नहीं भेजते इस दुनिया में। आमीन। तो खाली नहीं आए, मकसद के साथ आए, उद्देश्य के साथ आए, पर्पस के साथ आए, परमेश्वर की योजना के अनुसार आए हैं। और जब जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ लोग हैं खाली, कुछ लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे जहां पहुंचना है। प्रभु ने क्या कहा? अपने धन को पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में इकट्ठा करो। इसका मतलब खाली हाथ नहीं जा रहे, वो पहले पहुंचा दिया आगे आगे। आमीन। आपके भले काम, आपका प्रभु के कामों के लिए देना, प्रभु के कामों के लिए मेहनत करना, प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु का इंकार नहीं करना, संसार का इंकार कर देना, प्रभु का इंकार नहीं करना, चाहे उसके लिए रिश्तेदारियों को भी नाराज क्यों ना करना पड़े। परमेश्वर देखते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने धन इकट्ठा किया हुआ है। हालेलुया। वहां पर आप खाली नहीं होंगे, भरपूरी के साथ होंगे। कहो, प्रभु आपका धन्यवाद। तो खाली नहीं जाना,
पीछे जायदाद बचे ना बचे उसका चिंता मत करना, प्रभु सब देख लेंगे, लेकिन आपके आगे क्या पहुंचाए उसका ध्यान रखना। कुछ लोग यहां बहुत सारा जोड़ लेंगे, कितना जोड़ लेंगे? बहुत सारा जोड़ लेंगे, लेकिन वहां के लिए खाली होंगे। मैं यहां खाली होने को तैयार हूं ताकि वहां पर भर जाऊं। क्यों ना जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। चेले प्रभु के लिए कुछ भी दुख उठाने के लिए तैयार थे। अपना व्यापार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया। प्रभु ने एक बुलाहट दिया, अपने पिता को किश्ती में अकेले छोड़कर निकल आए। दाएं नहीं देखा, बाएं नहीं देखा, किसी से इजाजत नहीं लिया, किसी से पूछने नहीं गए, अपनी मुश्किलों को नहीं देखा। एक बार यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, वो हो लिए। दुनिया में चाहे खाली हो लिए, लेकिन स्वर्ग में उनकी भरपूरी इंतजार कर रही थी। एक बार फिर से प्रभु के लिए जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया। हमारी सोच में परिवर्तन आना होगा, हमारी सोच में तब्दीली आनी होगी। हमें देखना होगा परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बाइबल में लिखा है उसका क्या लाभ सारी दुनिया को पाले अपना आप गवा ले। सारी दुनिया को पाने में लगे हुए लोग। धन होना बुरा नहीं है, प्रभु आपको बहुत धन दे, प्रभु आपके व्यापार को बहुत बढ़ाए, आपकी नौकरी को बहुत बड़ा करे, आप लखपति हो, आप करोड़पति बन जाओ, करोड़पति हो, अरबपति बन जाओ, लेकिन जब प्रभु देता है उसको उतना ही बहुतायत से परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल करना। फरीसियों की तरह दशमांश पर आके मत रुक जाना। ओ मैंने दशमांश दे दिया, कहानी खत्म। नहीं नहीं, नए नियम का देना मालूम है क्या है? क्या लिखा है बाइबल में? खुशी के साथ, आनंद के साथ, खुले मन से। प्रभु आपने मुझे इतना सारा दे दिया, मैं क्या करूंगा? मैं इसका क्या करूंगा? चलो मैं 10 लाख के सोने के जूते खरीद लेता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा 10 लाख के सोने के जूतों का? हम इस पैसे का क्या करूं? अगर बहुत सारा है इस्तेमाल करो। ऐसे ऐसे लोग हैं 90% प्रभु के कामों के लिए देते हैं। यहाँ हमारे पास गिडियंस की टीम है, इनके पास गवाहियां होंगी। कई लोग जो बाइबल्स जो आपके पास पीछे पड़ी हुई है, फ्री फुल बाइबल्स जो आती हैं, लोग अपना कमाई का कितना कितना बड़ा हिस्सा निकाल कर देते हैं। वो कहते हैं हमें जितना चाहिए था मिल गया, अच्छा घर चाहिए था मिल गया, अब ये बाकी क्या करे? तो कहते हैं ये प्रभु के कामों में लगा दो, इसको वहां जाने से पहले पहुंचा दो। हालेलुया। जब आप कोई चीज प्रभु के हाथों में दे देते हो ना, वो वहां पहुंच जाती है। हालेलुया। वो स्वर्ग में दर्ज की कर ली जाती है और कई गुना बढ़ाकर। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं, जो हमारी सोच से परे है। प्रभु ऐसी आशीष देते हैं। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नहमाया 2 अध्याय 17 आयत। तब मैंने उनसे कहा तुम तो आप देखते हो हम कैसी दुर्दशा में पड़े हैं। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो आओ हम मिलकर। ये अब लोगों को कह रहा है। क्या कह रहा है लोगों को? आओ हम मिलकर। सब कहें आओ हम मिलकर। अपने पड़ोसी को कहो आओ अब हम मिलकर। क्या करना है? आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई ना हो। कहता आओ। वो लोगों को दर्शन दे रहा है, दर्शन बांट रहा है। हाउस ऑफ वर्शिप का भी एक मकसद है, परमेश्वर की ओर से है। 1000 कलीसियाओं की स्थापना करना है। उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। और ये कैसे पूरा होगा? जब हम कहेंगे आओ हम मिलकर वो काम जो परमेश्वर ने दिया है उसको पूरा करें। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। कोई कहेगा प्रभु ने मेरे से बात तो नहीं किया यार। नहमाया भी अकेला ही था जो देख पाया। नहमाया भी अकेला ही था जिसको दर्शन मिला। अक्सर बाइबल में देखते हैं मूसा अकेला ही था, दर्शन मिला। नहमाया अकेला ही था, दर्शन मिला। अब्राहम अकेला ही था जब बुलाहट मिला। परमेश्वर एक जन से बात करते हैं, वो आगे उस दर्शन को बांट देता है जो परमेश्वर की ओर से होता है। इस तरीके कार्य होता है। हालेलुया। क्योंकि हम मन में और आत्मा में विश्वास करते हैं ये परमेश्वर की ओर से है।
हम आत्मा में जान लेते हैं ये मनुष्य की खोखली बातें नहीं है, कोई मनुष्य अपनी बड़ाई के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से एक दर्शन मिला है और हमें इसको मिलकर पूरा करना है। हालेलुया। जब आप अपने मन में दर्शन रखोगे ना, परमेश्वर आपके हाथ में पैसा देंगे। बोने वाले को बाइबल में लिखा है परमेश्वर बीज देता है। कोई कहेगा मेरे पास तो बीज होता नहीं, जितना है लाओ, धन्यवाद के साथ लाओ। पर क्या था, 20,000 लोग थे, कितनी रोटियां थी? 7 रोटियां थी, खाने वाले 20,000। यीशु के हाथ में आया, यीशु ने धन्यवाद किया, कई लोगों ने खाया और कई टोकरे भी बच गए। हालेलुया। बोने वाले को प्रभु बीज देता है ताकि और बोए और बोए और बोए। प्रभु मुझे और बोना है और बोना है। कहां लिखा है कलीसिया में एक ही बार ऑफरिंग उठानी चाहिए? आपको कोई बात छूती है, आप प्रभु के कामों के लिए डालो, 100 बार भी डाल सकते हो एक मीटिंग में। पीछे ऑफरिंग बॉक्स लगा है, यहां अगर आपने छोड़ना है छोड़ सकते हो प्रभु के कामों के लिए, कि नहीं प्रभु हम तैयार हैं, हमें ये बात आज छुई है, हम आपके कामों के लिए देना चाहते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु की सहायता से हम मिलकर और जमीन खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? प्रभु की सहायता से 1000 कलीसियाएं पूरी हो सकती है नहीं हो सकती है? तो प्रभु के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करो। हालेलुया। और अगर आप प्रभु से कहोगे प्रभु मुझे जरिया बनाओ, प्रभु बनाएंगे। प्रभु मैंने देना है, मैंने मेहनत करना है, मैंने समय निकालना है, प्रभु आपको समय देंगे। प्रभु आपके लिए ऐसा बंदोबस्त करेंगे ताकि आप वो कर सके जो आपके दिल में है। हमारे 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग मम्मी है, कई बार छोड़कर गए, प्रभु ने जरिया बनाया। कई महीनों के लिए गए। पहली बार रूफस 9 महीने का था, उसको 1.5-2 महीने के लिए छोड़कर गए, दोनों पति पत्नी, ताकि परमेश्वर की सेवा कर सके। लेकिन प्रभु ने हर बार बंदोबस्त किया। प्रभु ने कहा तुम करना चाहते हो सच में प्रभु कुछ करने की? प्रभु कहते हैं अब कोई रुकावट तुम्हारे लिए रुकावट ना रहेगी, मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करूंगा। हालेलुया। उसने दर्शन बांटा, फिर क्या हुआ? लोगों ने उस दर्शन को पकड़ा और उसके बाद क्या हुआ? लोग उस काम में लग गए। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया। कुछ लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया, अरे लोमड़ी भी चढ़ेगी, ये तोड़ देगी तुम्हारी दीवार को। उन्होंने परवाह नहीं किया। शैतान आपसे क्या बोलता है, चाहे सपनों में आकर, ख्वाब में आकर, लोगों के जरिए उसकी बातों की और कान ना लगाना, आप सिर्फ मकसद पर ध्यान लगाना। क्योंकि कलीसिया बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके खिलाफ कभी प्रबल नहीं होंगे। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। आमीन। मालूम है ये जो कलीसिया है, बहुत सारे लोगों ने 2000 साल से बड़े बड़े राजा आए, मिटाने का कोशिश किया, नाम मिटा देंगे कर देंगे, पर वो भूल गए। मालूम है ये कलीसिया रेत के ऊपर नहीं बनी, किसके ऊपर बनी है? और कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो चीज प्रभु पर बनती है ना वो कभी नहीं ढहती। आपकी जिंदगी प्रभु पर बनी है, कभी नहीं ढहेगी। ये हाउस ऑफ वर्शिप सेवा कार्य अगर प्रभु की ओर से, इसको कोई ढा नहीं सकेगा। अगर प्रभु की ओर से नहीं है, हम कितना भी यत्न क्यों ना कर ले, ये नहीं रहेगा। अगर कोई कार्य परमेश्वर की ओर से है, वो हमेशा बना रहेगा। सब कहें आमीन। लोगों ने मजाक बनाया, उन्होंने परवाह नहीं किया। 20वीं आयत, नहमाया 2 अध्याय। क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। सब कहें स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा कोई भाग ना होगा, ना हक ना स्मारक। उन लोगों से कह रहे जो मजाक कर रहे थे, उन लोगों से कह रहे जो देख रहे, चलो देखते हैं क्या करते हैं। आप कलीसिया में दर्शक बन के ना रहना, हिस्सा लेना। आमीन। कहीं गंदगी दिखाई देती है, उठा लेना। कहीं कोई जरूरत लगती है, वो मदद कर देना।
जो जिम्मेवारी लिए वो लोग हैं उनके पास जाओ, को हम भी तैयार हैं। कोई जिम्मेवारी होगी बताना, कोई चीज आने वाली है ले आना खुद ही, जरूरी है अनाउंस करने का जरूरत है। आमीन। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, हमने भी सिर्फ देखने वाला नहीं बनना, हमने कुछ करना है। वो क्या कहता है, तुम्हें क्या बोलता है, देखो फिर ध्यान देंगे क्या बोलता है, तुम्हारा कोई भाग ना होगा, तुम्हारा इसमें इनाम ना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ देखने वाले थे और देखने के बाद दर्शक बने रहे, और दर्शक बनने के बाद अब तुम वही हो लेकिन तुम दर्शक हो। इसके लिए परमेश्वर की ओर से तुम्हें कोई इनाम ना मिलेगा। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, कितने लोग खुश थे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता? आपके बैंकों में कितना कितना पैसा आया था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता? हेलो, कितना पैसा आया था? कुछ भी नहीं आया। मिला उनको जो खेले, जो तमाशा देख रहे थे वो खुशी मना के ताली बजाकर चले गए। आपको सिर्फ ताली बजाने वाला नहीं बनना, आपको परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदार बनना है। अपना हिस्सा निभाओगे तो हिस्सेदार बन जाओगे। जोर से ताली बजाओ, कहो हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद, कोई यीशु आपका धन्यवाद। मैं चाहता हूं आराधना टीम ऊपर आ जाए जल्दी से, कोई यीशु आपका धन्यवाद। तीसरा अध्याय, समय बचाने के लिए बता रहा हूं, तीसरा अध्याय आते आते काम शुरू हो गया। और मालूम है अब कौन काम कर रहा है? मिस्त्री, मजदूर नहीं नहीं नहीं, सुनियारे। मायने नहीं उनका, कोई भी व्यापार क्यों ना हो, कोई भी कारोबार क्यों ना हो, कोई भी नौकरी क्यों ना हो, हर कोई शहरपना और दरवाजे बनाने में लग गया। हर कोई, किसी ने कहा ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो हमारा काम नहीं है, हर कोई लग गया। बाइबल में लिखा है जो जो जहां कहीं रहता था उनके घर के सामने जो जो दीवारें गिरी थी, हर कोई अपने परिवार समेत, किसके समेत, किसके समेत, अपने परिवार को भी उत्साह दो प्रभु के कामों में आगे लगने के लिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा धकेला है आगे को, मैं अपनी बीवी को भी बड़ा धकेला है। कई बार थक जाती, मैं कहा नहीं नहीं तुम कर सकती हो, नहीं नहीं करो, मुझे ये देखना वो देखना। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो, तुम्हारी जरूरत है, आप करो, पूछ के देख लेना। क्योंकि मैंने कहा नहीं, हमें परिवार मिलकर करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देना है प्रभु के कामों के लिए। सिर्फ अपने पैसे के द्वारा नहीं, अपने समय के द्वारा, ताकत के द्वारा, शक्ति के द्वारा, चाहे पसीने से भी क्यों ना हो, हमें अपना हिस्सा देना है। अगर कोई कलीसिया में आता है सफाई करने के लिए, कभी इनका हम तो सिर्फ सफाई करके चले जाते, आपको मालूम नहीं है स्वर्ग में आपका स्थान क्या हो, आपको एहसास नहीं है। बहुत सारे प्रचारक लोग उस समय पीछे होंगे और बहुत सारे बाकी सेवा करने वाले आगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर इसके हिसाब से नहीं नाम देंगे। अच्छा अच्छा ये प्रीचर है, नहीं नहीं इसको तो हमेशा ऊंची सीट मिलती थी, इसके तो आगे बैठाओ। हाँ, इसको तो पृथ्वी में लोग गले में हाथ डालते थे, यहां भी सबसे पहले हाथ डालो, नाराज ना हो जाए कहीं पास्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर प्रभु बलिदान देखेंगे। क्या देखेंगे? बाइबल में लिखा है बलिदान की, बहुत, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बड़ी अहमियत है, लेकिन मैं अभी इस पॉइंट पे रहना चाहता हूं क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझे उधर जाने को नहीं बोल रहा। तो यहां पर हमने क्या देखा, तीसरे अध्याय आते आते सब लोग काम में लगे। सब कहें, सब काम में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बीमार दिखता है, प्रार्थना कर देना, प्रभु काम करेंगे। हालेलुया। कौन काम करेगा? प्रभु काम करेंगे। आप अपना, आप कह रहे हो नहीं प्रभु मैं पीछे को करो, कोई मिलता है उसको वचन सुनाओ प्रभु के बारे में। नहीं, मेरे जीवन में भी कमियां हैं, वो चली जाएंगी, कोई बात नहीं, चलते जाओ, चली जाएंगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना हम मुंह बंद कर लें, इसका मतलब ये थोड़ा ना हम प्रभु की गवाही ना दे। और सबसे बड़ी गवाही, हाँ, कैंसर ठीक होना नहीं है, सबसे बड़ी गवाही एड्स ठीक होना नहीं है, सबसे बड़ी गवाही है यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। कैंसर से ठीक होना पृथ्वी पे आपको 10 साल ज्यादा दे सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाना आपको अनंत काल का जीवन दे देता है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। वो सबसे बड़ी गवाही है।
मैं पापी था, मैं शराबी था, मैं गाली देने वाला था, मैं झगड़ा देने वाला था, मैं व्यभिचारी था। गवाही कुछ भी गवाही हो सकती है। इसमें बड़ी शक्ति है, इसमें बहुत ताकत है। चौथा अध्याय आते आते लोग, पहली आयत दूसरी आयत खोलने का जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे चाहे दिखा दो। लोगों ने फिर मजाक बनाया, ठट्ठों में उड़ाया। तीसरी आयत कहते हैं ये शहर बना ढह जाएगी, फिर मजाक बनाते। छठी आयत आते आते मैं ये पढ़ना चाहूंगा 4 का 6। हम लोगों ने शहरपना को बनाया और सारी शहरपना आधी ऊंचाई तक जुड़ गई। कहां तक जुड़ गई? क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा था। अगर आपका काम, आपका ध्यान, आपका मन प्रभु के काम से हट गया ना, आप नहीं कर पाओगे, आप आधा भी नहीं बना पाओगे, आप आधा कार्य भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो अगर हट के आज प्रभु से कहो, प्रभु मेरा मन आपके कामों में लगे, प्रभु मेरा मन आपके रास्तों पर लगे, मुझे इस्तेमाल करो, मुझे कुछ करना है, मुझे वहां अपने लिए धन इकट्ठा करना। लेकिन सवाल वहां धन इकट्ठा करने का नहीं है, सवाल है हम प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु के बनाए हुए लोगों से प्यार करते हैं जो उनके स्वरूप में रचे गए थे। हमें उनका उद्धार होते हुए, मुक्ति होते हुए देखना है। सब लोग का मन एक था, इसलिए बड़ी जल्दी आधे तक पहुंच गया। लेकिन आधे तक पहुंच गया इसका मतलब ये नहीं है हम छोड़ दे। हम काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, पूरा करेंगे। आमीन। आधा अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा करना है। पड़ोसी से कहो काम पूरा करना है। और फिर उसके बाद लोग धमकी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर देंगे, मार देंगे, डरा देंगे, हर तरह की धमकी आना शुरू हो गई उनको। जब लोगों ने देखा है ये तो आधी बन गई, ये कैसे हो गया, ये आपस में हमने सोचा था पहले ही लड़ पड़ेंगे, पहले ही नाराज हो जाएंगे, अद्धे लोग ऐसे ही छोड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था हम नहीं नाराज होने लगे, हम नहीं भागने लगे, हमने जिस मकसद को पूरा किया है उसको पूरा करेंगे, शुरू किया है उसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? गार्ड ठहरा दिए, सैनिक ठहरा दिए, ताकि जब अगर दुश्मन आए ना तो बच बचाव हो सके। तो गार्ड ठहरा दिए। बाइबल में पता क्या लिखा है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके इर्द गिर्द परमेश्वर क्या करते हैं? अपने दूतों का बाड़ा बांध देते हैं। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो नजात के। क्यों नहीं डरना? क्यों नहीं डरना? क्योंकि हमें सुरक्षा मिली है। आमीन। रात को मीठी नींद सो जाना, प्रभु के फरिश्तों ने बाड़ा बांधा हुआ है। अयूब को नहीं ना छू पाए थे, सबसे बड़ा शैतान लूसीफर अयूब को छू नहीं पाया था। तो आपका कोई दुष्ट आत्माएं क्या कर लेंगी? हालेलुया। वो भी तब जब प्रभु हमारे अंदर बसते हैं। आमीन। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने भी हथियार पकड़ लिए। सब कहें लोगों ने हथियार पकड़ लिए। वो काम भी कर रहे हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरा हाथ तलवार पर है। वो तैयारी में थे। तो हमारा युद्ध इंसान के साथ नहीं है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। इसलिए इफिसियों 6 अध्याय में पढ़ते हैं आत्मिक हथियारों के बारे में। तो हमारे पास आत्मिक हथियार हमें मिले हैं, हमें उसे पहनना है और हर समय पहन कर रखना है। सोते जागते हुए हम हर समय हमें तैयारी में रहना है। पिछले दिनों मुझे एक फौजी भाई मिला, मैंने उनसे, वो कारगिल युद्ध में लड़े, तो मैं कहा आप क्या करते थे, सोते कैसे थे? कहते सोना तो बड़ा मुश्किल था लेकिन फिर भी हम सो जाते थे। मैं कहा बम गिर रहे फिर भी सो जाते थे? कहते हम फिर भी सो जाते थे। तो मैंने कहा कैसे सोते थे? कहते नहीं, बूट सब कुछ, बंदूक हथियार सब कुछ पास पड़ा है लेकिन हम सोते थे। मैंने कहा अरे वाह, है पूरा वर्दी में, वर्दी नहीं उतारी कि चलो ला लो बूट, सौखे हो जाओ, कुर्ता पजामा पालो, है ना, सुबह जब ड्यूटी की बारी आएगी फिर ड्यूटी कर लेंगे। नहीं, युद्ध के बीच में थे। वह अगर सोना भी था तो वर्दी में था। हालेलुया। आत्मिक हथियार हमेशा बांधे रखो। प्रार्थना, वचन, लोग प्रार्थना में लगे रहे, लोग काम में लगे रहे उस कार्य को पूरा करने के लिए।
एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहे। जब उन्होंने कहा कि अगर कोई इधर से हमला करता है तो तुम आवाज़ देना, हम इधर आ जाएंगे, दूसरी तरफ करता है दूसरी तरफ आ जाएंगे, यानी कि एक अगर कोई मुश्किल में पड़े एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, सहायता के लिए हमेशा तैयार रहो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो। 5:19 काम का भार प्रजा पर भारी था, हे मेरे परमेश्वर जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है तू उसे याद रखना। प्रभु नहीं भूलेंगे, प्रभु याद रखना मैंने आपके लिए क्या किया। आपका पास्टर हो सकता है भूल जाए, उसको भूलने दो, प्रभु को याद रहेगा। हालेलुया। आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, थैंक्स नहीं बोला, किसी ने देखा नहीं, आप चुपचाप आए, चुपचाप करके चले गए, किसी को पता भी नहीं, प्रभु को स्मरण है, प्रभु को याद है। उसने कहा प्रभु याद रखना मैंने आपके लिए क्या करना है। उसके बाद ये भी इल्जाम लगा तुम राजा बनना चाहते हो, इल्जामों के बावजूद भी वो नहीं रुका। नहमाया 6:15 एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिनों में, कितने दिनों में? 52 यानी कि 52 दिनों के भीतर शहर बना बन चुकी थी। 52 डेज के अंदर वो काम जिसको कई साल लग सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर के लोग एक मन हो गए 52 दिन के अंदर फाटक खड़े हुए, खासकर शहर बना बनकर तैयार हो गई। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये है एकताई की सामर्थ, ये है प्रभु को साथ लेकर करने की सामर्थ। और अब वो शहर वापस से उस समय के बाद चमकना शुरू हो गया। फास्टिंग से शुरू। आप फास्टिंग के साथ, अब ये नहीं कि अब खत्म हो गया जी, फिर तब देखेंगे अगली बार कब करना। इसका मतलब है अब हम अपनी तैयारी करें। क्या कर रहे हैं? तैयारी करें। किस चीज की? सेवा करने की। यीशु भी सेवा करने से पहले क्या किया? फास्टिंग करके नहीं कहा चलो कोई बात नहीं अब 2 साल बाद फिर करेंगे 40 दिन की फास्टिंग, अब कुछ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, और तैयार हो गए। थोड़े दिन पहले मैं बड़ा थक गया, बहुत थक गया। मैं रात को बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था मैंने सुबह खाना खा लेना है, यानी कि दिन के मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन मैं लेट खा रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं प्रभु, मैं आपको पता मैं बड़ा थक गया, मुझे बड़े काम है, मेरी बड़ी भाग दौड़ है। मैं अंदर से बात कर रहा हूँ। रात को मुझे ख्वाब आया और मैंने ख्वाब में देखा मुझे वो मिलने ही पर था जो परमेश्वर मुझे देना चाहते थे। और मुझे आवाज आई अभिषेक, और मैं रास्ते में चूक गया। मैं सुबह उठा, मैंने कहा प्रभु अब कितनी भी थकावट हो, कितनी भी भाग दौड़ हो, कुछ भी हो, आपने मन में डाला है इस काम को पूरा करेंगे। और पूरा करने के बाद में रेस्ट पे नहीं हमने बैठ जाना। इसका मतलब है हम नया ताकत हासिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फास्टिंग करके। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो जब हम फास्टिंग करते हैं हमें आत्मिक ताकत मिलती है आत्मा के काम करने के लिए। तो अब नए काम और बड़े काम जो हमें परमेश्वर के लिए करने हैं, देश में नहीं विदेश में और दूर दूर तक प्रभु की कलीसियाओं की स्थापना करनी है। बाइबल स्कूल चलाने हैं, पहले भी चलाए हैं, उससे बढ़कर चलाने हैं। जो परमेश्वर ने सेवा कार्य किया है हम सबको मिलकर पूरा करना। कोई कहेगा हम तो जाते नहीं, नहीं, आप भी हिस्सेदार हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग संभालते हैं इसीलिए कुछ लोग और कुछ कर पाते हैं। जब हम अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे तो फिर काम में रुकावट आएगा। समझ रहे हो? और किसी को लगेगा नहीं नहीं मैंने नहीं करना। नहीं, आपको अगर प्रभु ने कहा है आप ही करो, क्योंकि आप बेस्ट व्यक्ति हो उस काम के लिए। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। राबा का सारे राबा से प्रभु का आत्मा अद्भुत कार्य करना चाहता है। अपनी आंखें खोल ले, मैं गवाही देना चाहता हूं। 2007 में, 2007 की बात है, 6 की बात है। 2006 में हम 3 लोग मिजोरम नाम की जगह पर गए। मिजोरम असम के दूसरी तरफ है। वहाँ हमारी 3 दिन की कन्वेंशन रखाई गई थी। कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं था, छोटा ही हॉल था जहाँ पर कन्वेंशन था। पहले दिन जब मीटिंग शुरू हुआ,
हॉल भर गया। दूसरे दिन हॉल ओवरफ्लो कर रहा है, लोग बाहर सीढ़ियों तक बैठे हुए हैं। एक स्पीकर दरवाजे के पास लगाना पड़ा कि बाहर वाले लोग भी देख सके। एक बहुत बड़ा डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन में एक बड़ा ऑफिसर था, वो पहले दिन हमारी मीटिंग में आए थे। उनके बेटे और बहू के बीच में झगड़ा था, बहू तलाक देना चाहती थी। वचन पहले दिन का सुनकर वो वापस गई, मन फिराया, अपने सास ससुर सबके साथ अपना सब कुछ सही किया। वो आए, दूसरे दिन गवाही दिया। उस रात हम उनके घर खाना खाने के लिए भी गए। उन्होंने हमें खाने में बात किया, देखो आप लोगों की मीटिंग अभी दूसरे दिन में, कल एक आखिरी दिन बचा है, तो आपका यहाँ नहीं चलेगा, मैं आपके लिए एक सरकारी ऑडिटोरियम खोल देता हूँ। तो हमारे लिए सरकारी ऑडिटोरियम खुलवाया। हम उस सरकारी ऑडिटोरियम में गए चौथे दिन से, यानी कि हमें लगा कन्वेंशन बंद नहीं करना। जो हमारा मित्र था जिन्होंने वो कन्वेंशन मीटिंग रखा था, उन्होंने कहा कन्वेंशन बंद नहीं करना। हमें भी आत्मा में लगा, हमने कहा ठीक है 1-2 दिन और कर लेते हैं। चौथे दिन जब वहां पर गए, वो हॉल भर गया और ये हाल था, बाहर तक लोग वहां पर थे। चौथा, पांचवा, 6वें दिन भी लगा, अभी भी जारी रखते। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10, 11, जब 11वां दिन आया हॉल इतना भर गया, हमने 2 मीटिंग शुरू कर दिया। 11, 12, 13, 14, 15, 16 दिन हम वहां थे। सेकुलर चैनल के न्यूज एंकर्स आए, हमारा इंटरव्यू लिया। हमने देखा कैसे उस साल उस शहर में बेदारी आया। हमें भी एहसास नहीं था, हम भी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, हम कोई ऐसी सोच से नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीज बोया गया था जिसका असर हमने देखा। आमीन। वैश्याएं आई उस मीटिंग्स में, बहुत सारी वैश्याएं। आप उनके कपड़ों से उनको पहचान जाते हो। मन फिराया, रो रही है। मीटिंग खत्म होने के 2-2, 3-3 घंटे तक लोग रो रहे हैं। नशा करने वाले लड़के लड़कियां, वहां बहुत नशा है। वो आए, उन्होंने अपना मन फिराया और हमने देखा कैसे परमेश्वर के आत्मा ने सामर्थी काम किया। आपको एहसास नहीं है, जब परमेश्वर उठ खड़े होते हैं, उनके विरोधी तितर बितर हो जाते हैं। हालेलुया। ये मैंने गवाही क्यों बांटा? ये इसलिए बांटा, आप प्रार्थना में रहो। हम विश्वास करते हैं कोई बड़ा कार्य होने जा रहा है, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं ये साल बहुत खास है, ये बढ़ोतरी का साल है। हम कई और जगहों में भी सेवा को खड़े करते होते हुए देखेंगे। प्रभु की सहायता से आए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु सामर्थ्य है, ऐसी बेदारी लाने वाले, लोगों के मनों में मन फिराव लाने वाले प्रभु सामर्थ्य है। असली गवाही ये है जब लोग तौबा कर जाएं, जब लोग गुनाह छोड़ दें, स्वार्थ छोड़ दें, पाप छोड़ दें और लोग कहे हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ परमेश्वर के लिए आए हैं। धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। आवाजों को उठाए अगले 1 मिनट के लिए, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय में प्रभु आप अपने लोगों को छू लें, आप अपने बच्चों को छू लें, आप इनकी जिंदगियों को छू लें, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रा बाबा खसा रमा सो रे 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 या रमा से आवाजों को उठाएं, आवाजों को उठाएं। खड़े होना चाहते खड़े हो जाएं, बैठना चाहते बैठे रहे, घुटनों पे आना चाहते घुटनों पर आए। इस समय है प्रभु की दुहाई दे, क्योंकि परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे हैं। जैसे नेहमाया की आंखें खुल गई, उसके अंदर बोझ आया। मालूम है हम तब तक प्रभु का कार्य नहीं करेंगे जब तक हमें परमेश्वर की ओर से बोझ ना हो। काम कराने वाले भी परमेश्वर हैं, हृदय में बोझ देने वाले भी परमेश्वर हैं, लेकिन आप इस समय जब प्रभु की उपस्थिति में हो, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। प्रभु से कह दे, प्रभु मुझे भी वैसा बोझ दो ना जो नेहमाया को दिया था, मुझे भी वैसा बोझ दो ना प्रभु, आपके सेवा के लिए, आपके कार्यों के लिए, वैसी आपके लिए मेहनत करने की चाहत दो ना प्रभु, मुझे वैसी प्रार्थना करने की चाहत दो ना। हो सकता है यहां आज कुछ लोग हैं प्रभु आपको छू रहे हैं लॉन्ग फास्टिंग्स में जाने के लिए, बार बार आपको पवित्र आत्मा उबारेगा फास्ट करने के लिए, प्रेयर करने के लिए।
वो आपकी बुलाहट है। यहां पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर आपको बार बार आशीष देंगे और उभारेंगे बार बार प्रभु के सेवा कार्यों के लिए, धन देने के लिए। परमेश्वर इस समय कुछ कर रहे हैं। हालेलुया रबाबा साकारा मासेरे। Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, Ramama Sakarabathora Bashe. Aradhana, Aradhana, Aradhana Teri, Teri Aradhana Karu. Daya ki याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, आराधना। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान, के तार छेड़े झनकार, से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आमेन। मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर से सब चीजें चाहते हैं, सब चीजें, एक दो ही हैं, सब चीजें प्रभु जो भी आपके अंदर चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी सारी चाहते पूरी हो जाए। 25%, 30%, चलो मेरा हाथ खड़ा, मैं तो तैयार हूं। ओके, कैसे होगा? पहले तुम उसके, यहां उसे लिखा है, उसके राज्य और धार्मिकता, सब कहो धार्मिकता की खोज करो, तो जो सही शब्द क्या है, बाकी सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप प्रभु के लिए कुछ करोगे ना, आपकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। आमेन। फास्टिंग हम प्रभु की बाजू में रोड़ने के लिए नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं, हम प्रभु की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और आत्मा में बढ़ चढ़कर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। जितने लोग बीमारी में हैं, मैं चाहता हूं अपना हाथ ऊपर करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया हुआ है, यीशु मसीह के नाम में इनके जिस्मों के ऊपर चंगाई बोलता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में कार्य करे, आज चंगाई इनकी जिंदगी के ऊपर उतरे।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनको फलवंत करे। जितने भी लोग यहाँ हैं मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको फलवंत करे। जो फास्टिंग में हैं प्रभु होने दे ये आपसे नया बल प्राप्त करें इन दिनों में, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे।